हम्म। हेलो एवरीवन। बेटा आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था डेमोन्स्ट्रेटिव केस, है ना। और डेमोन्स्ट्रेटिव केस पूरा नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, सिर्फ देखो ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, दिस दैट सिंगुलर के साथ आता है, दीस और दोस प्लूरल के साथ आता है ना। द बेयर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज। बेटा आई टी एस, इट्स नोज, ठीक है। आई टी अपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। जैसे भालू, देखते हो ना, भालू जब मदारी लेके आता है तो वो एक नोज में रिंग पहना रहता है ना। तो उसकी बात कर रहे थे। चलो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव केस हमारा चल ही रहा है, लेकिन अब डेमोन्स्ट्रेटिव केस में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो लिखो। पहले हम ये देख ले, 5 नंबर, 5 नंबर तक हुआ है। अब हम आएंगे 6 नंबर में। डेमोन्स्ट्रेटिव केस में हम अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के यूज में चलते हैं, ठीक है। सिमरन, इट इज मी, वो इसलिए बोल रहा है बेटा क्योंकि जिंदगी भर वही पढ़ा है वो। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट। मैं कह रही हूं दिस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन चाइना। आप बोलोगे मैम द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया चाइना से ग्रेटर नहीं है, चाइना के पॉपुलेशन से ग्रेटर होगा, चाइना के पॉपुलेशन से ग्रेटर होगा देन, इट चाइना से नहीं, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना से होगा। अब मैं कहूंगी ध्यान से सुन लो, हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं, और प्रोनाउन इसलिए पढ़ रहे हैं कि नाउन के रिपीटिशन से बच सके। आप नाउन का रिपीटिशन पॉपुलेशन का रिपीटिशन पॉपुलेशन कर रहे हो, है ना। तो कहोगे पॉपुलेशन का रिपीटिशन हो गया, चलो हम नाउन हटा के हम प्रोनाउन लगा दे रहे हैं। बेटा नाउन के साथ ही आर्टिकल आता है, तो ये आर्टिकल भी हटेगा, दैन दैट ऑफ चाइना। मेरा 8 बजे यूट्यूब में कौन सा वीडियो है, हटाओ देखो कोई है तो नहीं, कुछ लगा हुआ तो नहीं है, ठीक है। चाइनास नहीं बेटा, दीक्षा चाइनास नहीं, क्योंकि नाउन का अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे हम। कौन सा दिख रहा है, नाउन में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे अगर वो नॉन लिविंग है तो, राइट। तो इसीलिए दैट ऑफ चाइना होगा। सुनो, ये कहता है रूल ऑफ पैरलिज्म, रूल ऑफ पैरलिज्म का कहना है कि भाई
इसका कहना है कि कंपैरिजन हमेशा इक्वल के बीच में होगा। कंपैरिजन इज बिटवीन इक्वल्स, इक्वल के बीच में कंपैरिजन होगा। जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का कंपैरिजन पॉपुलेशन ऑफ चाइना से होगा, लेकिन आपको अच्छे से पता है, अच्छा ठीक है, वो ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो। 8 बजे जो है ना वो प्रीमियर लगा हुआ होगा, सीजीएल स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन। ठीक है, कंपैरिजन इज बिटवीन इक्वल्स, यानी पॉपुलेशन का कंपैरिजन हम पॉपुलेशन से करेंगे, पॉपुलेशन का कंपैरिजन हम पॉपुलेशन से करेंगे। लेकिन बेटा एक खुद आप सोचो कि पॉपुलेशन का कंपैरिजन पॉपुलेशन से तो करोगे, लेकिन हम नाउन के रिपीटिशन से बचेंगे ना। तो नाउन के रिपीटिशन से बचना है तो भाई पॉपुलेशन नहीं लगा के हम दैट लगाएंगे। आप कहोगे क्यों? बेटा पॉपुलेशन सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड के लिए सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए, और दैट और दोस में जो सिंगुलर है वो दैट है। जैसे हम स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली का कंपैरिजन करें, प्लूरल नाउन का कंपैरिजन करेंगे, तो दैन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई से का कंपैरिजन स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली से करोगे। लेकिन यहां पे हम दैट नहीं लगा सकते, हम दोस ऑफ लगाएंगे। दिल्ली मुंबई होगा ना यार, यहाँ दोनों तरफ दिल्ली थोड़ी होगा। स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली का कंपैरिजन स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई से करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे जब आप पॉपुलेशन का कंपैरिजन कर रहे हो तो पॉपुलेशन से किया। अब आप कहोगे मैम पॉपुलेशन का रिपीटिशन मत करो, दैट लगाओ। तो मैं कहूंगी स्ट्रीट्स का भी तो कंपैरिजन स्ट्रीट से करेंगे, लेकिन स्ट्रीट्स वर्ड रिपीट नहीं करेंगे हम, तो फिर हम क्या करें? तो हम दोष लगाएंगे। अब एक चीज ध्यान दो, नाउन हटा के प्रोनाउन लगेगा, नाउन हटाया, ये दोस और दैट यहां पे प्रोनाउन है। मेरा वर्ड मीनिंग वीक है बेटा, वॉल्यूम 1 अब वो क्या बुक से करो ना बेटा, कल मैंने वोकैबुलरी करवाया था। कंपैरिजन हमेशा बिटवीन इक्वल्स होता है। जैसे अगर नॉर्मल की हम बात करें, करो तो कल की क्लास बेटा आपकी वोकैब में शो होगी ना, वोकैब पढ़ाएं तो वोकैब में शो होगा ना बेटा। हम्म,
कर लिया? यस, बिल्कुल सही। माई हाउस इज बिगर देन यू नहीं होगा। अब बेटा मैंने जानबूझ के बीच में दिया क्योंकि आपने सीधा लिख दिया दैट ऑफ यू। बेटा दैट ऑफ यू लगाने की जरूरत क्या है? आपका घर, योर हाउस। और बोलोगे मैम हाउस रिपीटिशन हो रहा है, हमें इसको अवॉइड करना है, तो बेटा योर्स लगेगा ना। हाँ, क्लियर? शुभम, टाइम डिस्प्ले क्यों हटा दे बेटा बोर्ड से? कोई रीजन? द क्लाइमेट ऑफ बैंगलोर इज नॉट एज एक्सट्रीम एज जयपुर। नहीं, दैट ऑफ जयपुर होगा। और अगर दैट ऑफ जयपुर नहीं होता ना तब हम जयपुर लगा देते। दैट ऑफ जयपुर नहीं होता तो जयपुर लगा देते। लेकिन यहां पे हम क्लाइमेट ऑफ बैंगलोर का कंपैरिजन क्लाइमेट ऑफ जयपुर से करेंगे ना। समझ में आ गया ना? क्लियर? अनिलेश, तुमको अभी तक पता ही नहीं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव केस। घूमर, मैंने कहा बेटा कि अगर दैट ऑफ जयपुर नहीं है तब आप जयपुर लगा दोगे, जयपुर एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है बेटा, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मकान, योर हाउस, हाउस रिपीटेड नहीं होना चाहिए, तो योर्स लगाएंगे। दैट ऑफ यू लगाने का मतलब क्या बनता है? हाँ, कहाँ कौन कौन सा ग्रामर पढ़ के कहाँ कहाँ से आए भगवान जाने तुम लोग। चलो अब नेक्स्ट आओ, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक केस। केस क्यों लिखे? प्रोनाउन लिखेंगे क्योंकि दोनों प्रोनाउन ही है बस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। मंडे क्लास में वो क्या हुआ था बेटा? वो क्या में लोड हुआ है ना? कहाँ लोड हुआ है? वो क्या बुक में लोड हुआ है बेटा? वो क्या बुक में लोड हुआ है वो? चलो आ जाओ, कौन कौन है इसमें? माई, आ जाओ, कौन कौन है इसमें? माई सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, yourself, और एक और है yourselves। ठीक है, ourselves, themselves। जो प्लूरल वाले देखो VES ले रहे हैं, और itself। ठीक है। कल मैंने कल की बात कर रही हूं, परसों की नहीं, कल की बात कर रही हूं। वो क्या बुक में है? एम्फेटिक का मतलब होता है बेटा, एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना। जब आप किसी चीज पर जोर देते हो ना तब एम्फेटिक होता है। और जब आपको हिंदी में महसूस हो कि मैं अपना काम अपने आप करती हूं, अपने आप करती हूं, मैं अपना काम स्वयं करती हूं, मैं अपना काम खुद ही करती हूं, तो आप रिफ्लेक्सिव, खुद ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैं कहूं तुम अपने आप को देखो, यानी कि मैं जोर दे रही हूं, तुम खुद ही जिम्मेदार हो, तुमने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। तो यहां पे जैसे खुद को, और जब भी आपको जोर देना हो तो आप एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हो, राइट? अब एम्फेटिक प्रोनाउन में मेन क्या दिखेगा आपको? SELF। अब प्लूरल में
VES। तुम अकेले के लिए यू डू योर वर्क योर सेल्फ, आप सबके लिए यू डू योर वर्क योर सेल्व्स। बेटा एम्फसाइज का मतलब ही होता है जोर देना। अनिश, एक एक रूल पढ़ा रही हूं और क्या पढ़ा दो तुम्हें? एक एक रूल पढ़ा रही हूं और क्या रूल पढ़ा दूं? चलो पहले कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करके दिखाओ तो। बेटा लॉस नाउन है, हार्म लगाओगे, नुकसान पहुंचाना इज हार्म। तुमने अपना ही नुकसान कर लिया। तुमने, यू, नुकसान करना इज हार्म्ड, यू हार्म्ड योर सेल्फ। आप अकेले की बात कर रही हूं मैं, योर सेल्फ। वे लोग अपना काम स्वयं करते हैं, दे डू, अपना काम यानी उनका काम, देयर वर्क themselves, they do their work themselves। उसने अपने आप को और अपने बच्चों को जान से मार दिया। इसके लिए क्या होगा? he killed, अपने आप को, himself, he killed himself and his, अपने बच्चे, his own children। his पर जोर दिया मैंने इसलिए लगाया his own। own नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ, तब भी चलेगा। आयुष वेरी गुड। बेटा लॉस तो नाउन होता है, नुकसान पहुंचाना इज हार्म। ठीक है। अब इसमें मिस्टेक्स कैसे आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कर लें।
हम्म। शुभम, क्या हो गया? देखो, माई सेल्फ रजत फ्रॉम दिल्ली, बिल्कुल गलत है। आप क्या कर रहे हो? सब्जेक्ट के प्लेस पे माई सेल्फ लगा रहे हो। बेटा ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के प्लेस पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ ही नहीं सकता। आई एम रजत फ्रॉम दिल्ली, ये सही। यानी पहला पॉइंट क्या कहता है? डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आरपी मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाएं। देखो, शी हर्ट ओन सेल्फ, गलत होगा। शी हर्ट हर सेल्फ, उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया। यानी एक तो सबसे पहले सिंटेक्स का ध्यान रखें। सिंटेक्स मस्ट बी फॉलोड। अब बोलोगे मैम सिंटेक्स क्या है?